से इसका ठेका सरकार के सर पड़ रहे हैं। बिल्कुल, किसानों को जमीनी स्तर पे वाकई में नहीं मिल पाई। अगर कागजी घोड़ा दौड़ रहा हो, इस परेशानी से कौन मुक्त करेगा हमें? प्रशासन उसको निगरानी करे और तरीके से, जिस तरह से गौशाला है, जैसे कि हमारे किसान साथी जी बता रहे थे कि गौशाला में अगर 60 गाय बंद होनी चाहिए तो उसमें एक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का संकल्प। मैं हूं नीरज शर्मा, मेरे सहयोगी मुन्ना खान, और आज हम लोग भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के क्षेत्रीय कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। अब हम जो है यहाँ के तहसील अध्यक्ष हमारे नसीम अहमद उर्फ मुन्ना खान जी हैं, उनसे वार्ता करेंगे। के प्रिय नेता और भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के तहसील अध्यक्ष नसीम अहमद उर्फ मुन्ना भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम संगठन के बारे में और किसानों के प्रति जो चीजें सरकार की तरफ से हो रही हैं या कुछ कमियां हैं, क्या उनसे जो है पूरे इस विषय में चर्चा करेंगे। तहसील अध्यक्ष नसीम अहमद मुन्ना खान। जैसा कि मैं सवाईजपुर तहसील अध्यक्ष मुन्ना भाई, और मैं यहाँ भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक संगठन लगभग 2019 से चला रहा हूँ लगातार। और हमने संगठन को जो मजबूती दी है क्षेत्र में, संगठन हमारा जमीनी स्तर बहुत मजबूत है और लगातार किसानों की समस्याओं का समाधान कराता रहा है और कराता रहेगा। चाहे खेतों की समस्या हो या नाली खंजड़ा की समस्या या आवारा गौवंशों की समस्या हो, कोई समस्या रही हो उसका समाधान हमारे संगठन ने कराया है। और जैसे कि किसानों को इस समय जो कि डीएपी नहीं मिल पा रही थी, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जो कि डीएपी नहीं मिल पाई साधन सहकारी समितियों पर। तो इससे हमारे क्षेत्र के किसानों की बुआई थोड़ी लेट हो गई है। और इस समय जो कि बता रहे हैं सभी लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटियों पर खाद उपलब्ध है। तो ऐसी तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने को मिला है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये खाद है। तो आपने इस संबंध में किसी सहकारी समिति के अध्यक्ष या सचिव से वार्ता करी है इस संबंध में? मैंने हरपालपुर के सचिव से बात की थी। मैं वहाँ 2 बार गया था, 2 दिन तक गया, यानी सुबह 9 बजे से पहले चला जाता था, शाम को 5 बजे आता था। लेकिन 2 दिन में मुझे डीएपी का एक दाना नहीं मिल पाया, और हमारे साथ और किसान जाते थे, उन्हें भी नहीं एक दाना मिल पाया डीएपी का। और जब वहाँ डीएपी नहीं मिल पाई, तब हम लोगों ने प्राइवेट में लेकर वही जो 1350 रुपए की बोरी थी, वही हमने यहाँ 1750 में लेकर और खेतों की बुआई की है। और अभी भी हमारा खेत और कई किसानों के खेत बचे हुए हैं बुआई के लिए। तो जब आपने सचिव से बात करी तो उन्होंने किसी तरह का कोई आश्वासन दिया है आपको? नहीं दिया? आश्वासन यही दिया था कि आपको डीएपी मिल जाएगी, जल्द ही मिल जाएगी, आप शाम तक रुकिए, शाम तक रुकिए। लेकिन शाम तक क्या, हम 2 दिन तक दौड़ते रहे, लेकिन मुझे क्या, हमारे साथ जो किसान थे उन्हें भी नहीं मिल पाई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो सरकार की जो कुछ कहीं न कहीं कमी दिखाई दे रही है कि पूरी तरह से किसानों को समय पर खाद की उपलब्धता नहीं हो पाई। की उपलब्धता नहीं हो पाई है। लेकिन एक सबसे बड़ा ये मुद्दा है कि अगर डीएपी, अगर यही जैसे कि जो साधन सहकारी समितियां हैं, इन पर 1350 की मिलती है, अगर कहीं यही प्राइवेट में भी अगर कहीं जैसे कि 1300 की जगह किसानों को भी फायदा रहता कि इतनी ज्यादा महंगी नहीं है। लेकिन महंगाई की मार झेलनी पड़ी किसानों को इसी वजह से। इससे ये साबित हो रहा है कि कहीं न कहीं बाज़ारी हो रही है। बाजार में वाकई में किसानों पर, यानी कि बहुत ज्यादा किसानों को ठगा जा रहा है, ये मान लीजिए। तो इस कालाबाज़ारी का ज़िम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब हमारे हिसाब से तो वैसे सरकार ही है, क्योंकि सरकार अगर कहीं सोसाइटियों पर अगर ज्यादा उपलब्ध करवा देती खाद पहले ही, तो ये किसानों को मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। सरकार के लोग तो कह रहे हैं कि हमने समय से जो है सोसाइटी साधन सहकारी समितियों पे खाद की उपलब्धता करवाई है, लेकिन वहाँ आम जन तक नहीं पहुँच रही है। इसका बीच में जो कड़ियाँ हैं वो कहीं न कहीं लूप होल्स जो हैं वो सामने आके दिख रहे हैं। इससे यही साबित हो रहा है। ये बिल्कुल सही बात है। और जो सरकार के लोग या जो जो कोई कह रहा है
वो ये गलत कह रहा है। अगर कहीं कागजों पर भी दिखाया जा रहा है कि डीएपी भारी मात्रा में उपलब्ध है, भारी मात्रा में उपलब्ध नहीं रही है यहाँ। जैसे कि हमारे साथ कई किसान साथी हमारे हैं, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। और मैं स्वयं कि कुछ लोग कह रहे हैं शायद उनके लिए ज्यादा भारी मात्रा में डीएपी उपलब्ध रही होगी, इसीलिए वो बातें कर रहे हैं। और जो आम किसान है, जो वाकई में किसान है, उसके लिए डीएपी नहीं उपलब्ध हो पाई है। तो इसका आप जो है पूर्ण रूप से इसका ठेकेदार सरकार के सर फोड़ रहे हैं। किसानों को जमीनी स्तर पे जो चीज उपलब्ध होनी चाहिए थी वो उपलब्ध नहीं हो पाई है। इससे तो यही साबित हो रहा है। बिल्कुल, किसानों को जमीनी स्तर पे वाकई में नहीं मिल पाई। अगर कागजी घोड़ा दौड़ रहा हो, कागजों पर दिखाया जा रहा है, तो कागजों पर ही मिल पाई होगी, लेकिन यानी जमीनी स्तर पे किसानों को वाकई में नहीं मिल पाई। अब जब क्या नाम है, बुआई थोड़ी ही बची है, कुछ ही परसेंट बची होगी, शायद हमें लग रहा है 20% से 30% बची हो। अब डीएपी यानी साधन सहकारियों पर डीएपी आ गई, ये बता रहे हैं कि अब डीएपी उपलब्ध है। तो अब जब किसानों ने महंगाई की किल्लत झेली, तो उसके बाद में अब डीएपी आई, तो अब आने का क्या फायदा है। तहसील अध्यक्ष किसान नेता भारतीय लोकतांत्रिक किसान यूनियन के अब इनके कुछ सहयोगी आए हुए हैं, इनसे जो है चर्चा करेंगे इस संबंध में। हमारे साथ इनके कुछ सहयोगी मौजूद हैं। अपना नाम बताएं। राहुल। ये राहुल, आपको खाद समय पे उपलब्ध हुई है? नहीं, आप कितनी बार समितियों पे गए हैं खाद लेने के लिए? 3-4 दिन लग गए लगातार। वहाँ पे किसी तरह की कोई खाद आपको नहीं मिली है? कोई खाद हमारे क्षेत्र में आवारा गौवंश की भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ किसान साथियों ने हमें बताया था अभी ऑफ कैमरा। तो हम जो है आवारा गौवंश की भी समस्याओं के बारे में किसानों से उसकी पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? श्रीचंद। हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं श्रीचंद, इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे। आप ये बताएं कि आवारा गौवंश से आप किस हद तक परेशान हैं? हम इतने परेशान हैं कि सर रात में क्या नाम मुझे जो है सोते-सोते क्या नाम जो खोपड़ी पर चढ़ गई और क्या नाम मुझे चोट लगी हुई है। इससे अंगूठा बंधा हुआ है। अब बताइए इस परेशानी से कौन मुक्त करेगा हमें? भाई सरकार से भी क्या नाम अप्लाई करते हैं या मतलब किसी आप लोगों से या मतलब किसी और ही अन्य लोगों से भी अगर क्या नाम कहते हैं तो कहते हैं वो तो क्या नाम आम पशु है, वो तो क्या नाम सबके है। तो सबका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को, और सरकार केवल ये कहती है हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखाई दे रही है। जंगलों में, खेत में हमेशा क्या नाम फसल चल रही है। सरकार की तरफ से आवारा गौवंश के लिए जो गौशालाएं खोली गई हैं, उसमें बहुत हद तक आवारा गौवंश बंद भी हैं। आपका कहना है कि आवारा गौवंश अभी भी बहुत सारे घूम रहे हैं? बिल्कुल घूम रहे हैं। अभी देखा कुछ किसी भी क्या नाम रामनगर में खुला हुआ है, उसमें देख लीजिए जंगल का क्या नाम जहाँ पे क्या नाम जो है 100 की मात्रा है, वहाँ पे 10 भी नहीं मिलेंगे। हैं? ये कोई तरीका थोड़ा ही है कि सरकार कहती है उसे बंद कर दिया है, और ये यहाँ के कार्यकर्ता है वो कहते हैं क्या नाम को जो है सब बंद है, लेकिन हमें दिखाई दे रहा है सब काम खेतों में घूम रही है। यही देख लो सामने क्या नाम घूम रही है। ये कोई तरीका थोड़ा ही। हम तो क्या नाम गरीब आदमी है, कुछ भी भैया अपने मन को समझा सकते हैं। रात रात भर का नाम जागना पड़ता है। अब ये भी हमारे पास 2 बीघे खेत है, 2 बीघे में खा जाएंगे, उसके बाद का नाम खाएंगे क्या? हम तो शिकायत यही है मेरी। अब ये भी हमारे पास 2 बीघे खेत है, 2 बीघे में खा जाएंगे, उसके बाद का नाम खाएंगे क्या? हम तो शिकायत यही है मेरी, भैया इनको का नाम व्यवस्था की जाए, इनको सही सलामत का नाम अपने एक गौशाला में भर्ती किया जाए। तो किसानों की मुख्य राय यही है कि जो आवारा गौवंश के लिए जो गौशालाएं बनी हुई हैं, उन पे थोड़ा-सा जोर दिया जाए, प्रशासन उसको निगरानी करे और तरीके से जिस तरह से आवारा गौवंश हर जगह घूम रही हैं, उनको पकड़ के बंद करवाया जाए, तभी जो है किसानों की समस्याओं का निदान हो सकता है। तहसील अध्यक्ष ने पूरी अपनी जानकारी दी, इनके सहयोगी साथियों ने भी बताया। अभी किसी तरह की कोई और आप बता सकते सलाह हमारी यही है कि जो गौशाला है, जैसे कि हमारे किसान साथी जी बता रहे थे कि गौशाला में अगर 60 गाय बंद होनी चाहिए तो उसमें एक नहीं है, तो गौशाला की भी मात्रा हमारे क्षेत्र में बढ़ाई जाए। और हैं जो तहसील अध्यक्ष हैं इनका कि बाकी समस्याएं जो हो गई हैं उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता है। आगे भविष्य में समय से उपलब्धता अगर हो जाएगी तो किसान साथियों को इस तरह की किल्लतें नहीं झेलनी पड़ेंगी। हमारे चैनल का मोटो जो है सच का संकल्प, और हम जमीनी स्तर पर जाके समस्याओं को सरकार को अवगत कराना जो हमारा मुख्य लक्ष्य है, उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।